आइए हम परमेश्वर के वचन को अब हम सुनने जा रहे हैं। हम एक बार फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने पुनः हम सभी लोगों के जीवन में ये अवसर लाया कि हम उसकी आराधना इस सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकें। हम अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने कमरे में हैं और न जाने कहाँ-कहाँ हैं, न जाने कोई सफर में होगा और कोई कहीं कहीं पर होगा, अपने ड्यूटी में होगा, परंतु आप इस माध्यम का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सब अपने-अपने स्थान से प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं और इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर मेनोन को, सिस्टर विराजी दी, उनकी दीदी भी साथ में गा रही थी। प्रभु उन लोग को बहुत आशीष करे, उनके परिवार को आशीष करे, पूरे बाड़ा परिवार को बड़ा आशीष करे, है ना? बाड़ा परिवार को बड़ा आशीष करे। ये बाड़ा परिवार थे मानगो से, जमशेदपुर, है ना? प्रभु बहुत आशीष करे, प्रभु बहुत आशीष करे, अनुग्रह करे पूरे परिवार को। इस समय आज हम एक विषय पर लगातार मैं कुछ विषय पर बातचीत कर रहा था, परंतु आज मैं विषय को बदल रहा हूँ और हम आदर संहिता देख रहे थे पिछले कई बुधवार को और लास्ट भी जो संदेश मैंने दिया था आदर संहिता के ऊपर में एक सेवक के गुण और खूबियों के ऊपर में हम बातचीत कर रहे थे। परंतु आज हम एक विषय पर जो मैंने पहले भी इसमें प्रचार किया है, गूगल मीट में प्रचार किया है, परंतु आप में से कई लोग हो सकते हैं फर्स्ट टाइम मुझे इस विषय पर सुनेंगे क्योंकि मैंने इसको सुबह के वक्त प्रचार किया था एक दिन, शाम के वेला में नहीं प्रचार किया, लेकिन कई लोग हो सकता है कि केवल शाम में ही जो है ना इसमें जुड़ते हैं और कुछ लोग हैं जो सुबह में केवल जुड़ते हैं। तो मैंने एक संदेश को अभिषेक के ऊपर में किया था और वो अभिषेक के ऊपर में एक बार फिर से मैं संदेश को देना चाहूंगा। हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए ये रिविजन होगा, परंतु एक बार फिर आइए हम लोग प्रभु के वचन को सुने। प्रभु का आत्मा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी आराधना की गई। दिल की सच्चाई से आराधना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे कंठों का सुर क्या होता है ये मायने नहीं रखता, आपकी जिंदगी जो है ना सही दिशा और दशा में है तो वैसी आराधना कबूल की जाएगी, है ना? आत्मा और सच्चाई की आराधना ही कबूल की जाती है। लोग कंठों से गाया हुआ गीत को बहुत अच्छा बोलते हैं, परंतु थोड़ा सा कंठ से नीचे उतरिए, हार्ट आता है, दिल, वहां की जो गीत होते हैं ना वो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को वो गीत ज्यादा भाता है। हम अपने बच्चों की आवाज को जो तोतली भाषा में बोलता है ना कितना पसंद करते हैं। वो स्पष्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन भी कई बार उनकी आवाज सुन करके लगता है वाओ, है ना? प्रभु ने अनुग्रह दिया और सिस्टर मेनोन परिवार को, और ये सही में मतलब प्रभु को आज जान करके आगे बढ़ रही है और पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जैसे वो प्रार्थना में बोल भी रही थी, प्रभु ने सिखाया और आज वो प्रभु की आराधना करने के लिए हमेशा जो है ना तैयार रहती है और बहुत ही अच्छी प्रार्थना योद्धा है। प्रभु बहुत आशीष करे। अभिषेक के ऊपर में हम बातचीत करेंगे आज। अभिषेक का मतलब क्या होता है, अभिषेक क्यों जरूरी है और अभिषेक पाने के लिए क्या जरूरी है और अभिषेक के परिणाम क्या होते हैं और अभिषेक कैसे बना रहता है, हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे। और कई तरह का अभिषेक है, उन अभिषेक के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, अभिषेक का अर्थ क्या होता है, अभिषेक क्यों जरूरी है और अभिषेक पाने के लिए क्या जरूरी है और अभिषेक के परिणाम और अभिषेक कैसे बना रहता है और कई प्रकार के जो अभिषेक हैं उसके विषय पर भी हम थोड़ी देर मनन करेंगे। पहली बात जो अभिषेक के बारे में मैं बातचीत करना चाह रहा हूं, अभिषेक का अर्थ। अभिषेक का अर्थ होता है उंडेला जाना, उंडेला जाना। आप देखेंगे मेरे साथ निर्गमन 29 अध्याय और उसका 7 और 20 पद। निर्गमन 29 उसका 7 एंड 20। कोई भी आप मेरे साथ निकाल कर किसी से को पढ़ सकता है जी। पढ़ते हैं निर्गमन 29 अध्याय उसका 7 और 20। अब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। और 20 पद। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। आमीन। बस, है ना? हम यहाँ दो पद को हम लोग लिए। पहला हम लोगों ने देखा कि अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना, यानी अभिषेक का मतलब डालना या उंडेलना से है। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं
तेल को वहां पर उंडेला जा रहा है और लहू को लगाया जा रहा है ना। तेल, जब हम पुराने नियम की बात करते हैं तो तेल नया नियम में पवित्र आत्मा है। तेल जो है वो पवित्र आत्मा का रूपक है। पहला शामिल उसका 10 और 1 पद में भी जरा देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। पहला शामिल 10 उसका 1 पद। जी, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। पहला शामिल 10 का 1 यही है। तब सामुएल ने एक कूपी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। उंडेला, सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला। तेल को उंडेला, अभिषेक का मतलब उंडेला जाना, तेल को उंडेला जाना। नए नियम में पवित्र आत्मा को हमारे अंदर उंडेल दिया गया, डाल दिया गया, है ना। तो पुराने नियम में आप देखिएगा तो तेल को डाला गया, तेल को उंडेला गया। निर्गमन 29:7 में हम लोगों ने देखा कि तेल को डाला गया और उसका पहला शामिल 10 का 1 में देखते हैं कि कुप्पी का तेल को उंडेला गया, है ना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे नया नियम में पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला गया और यही अभिषेक है। अभिषेक का मतलब उंडेला जाना से है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा को उंडेला गया है, डाला गया है। और जब हम प्रेरितों के काम 2 का 17 पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है देख लेते हैं। प्रेरितों के काम 2 का 17, प्रेरितों के काम 2 उसका 17। जी, परमेश्वर कहता है। जी, चले नेहा सिस्टर पढ़िए। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हाँ, आत्मा को उंडेलूंगा। पुराने नियम में तेल को उंडेला गया, तेल को डाला गया। नए नियम में पवित्र आत्मा को उंडेला गया, यानी कि पुराने नियम का जो तेल है वो नए नियम का पवित्र आत्मा है। तो अभिषेक का मतलब उंडेले जाने से है। अभिषेक का मतलब उंडेले जाने से है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पुराने नियम में अभिषेक के समय ना केवल तेल को सिर में उंडेला जाता था, वरन हम लोग ने पढ़ा था अभी निर्गमन 29 का 20 में कि कान में, हाथ में और पैर में भी लगाया जाता था। इसको और स्पष्ट देखते हैं लेवी व्यवस्था उसका 14 अध्याय उसका 14 से लेकर के 18 पद। लेवी व्यवस्था उसका 14 से लेकर के 18 निकालते हैं। यहां पर क्या लिखा है? जी, पढ़ते हैं व्यवस्था। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। और आगे, तब याजक उस लोस भर तेल में से कुछ लेकर रहे सिर पर भी डाला जा रहा है, कान पर भी लगाया जा रहा है, हाथ पर भी लगाया जा रहा है और पैर पर भी लगाया जा रहा है। जब हम सिर के ऊपर उंडेला जा रहा है तो परिपूर्णता है। कान में लगाया जा रहा है, ये सुनना है, प्रभु की आवाज को सुनना। अगर हमारे कान में भी तेल लगाया गया है इसका मतलब है कान से सुनो, जिसके कान है वो सुनो कि आत्मा क्या कहता है। हाथ में तेल लगाने का मतलब है सेवा उद्धारकर्ता की, और पैर में लगाने का मतलब है परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना। सिर में डालना परिपूर्णता, कान में लगाने का मतलब है प्रभु की आवाज को सुनना, हाथ में लगाने का मतलब है सेवा करना परमेश्वर की, और पैर में लगाने का मतलब है परमेश्वर के साथ चलना। ये उसका अर्थ होता है। तो पुराने नियम में तेल को उंडेला गया,
डाला गया और कान में, हाथ में, पैर में लगाया गया। ये परिपूर्णता को, प्रभु की आवाज को सुनने को और उसकी सेवा करने को और परमेश्वर के साथ चलने को दिखाता है। अभिषेक जब हमारा हुआ है मेरे प्रियो, तो अभिषेक का मतलब है परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना। उंडेला, जब तेल को उंडेला गया मतलब ऊपर से नीचे। अभी सिस्टर ने उस वचन को क्लेम किया था कि हारून के सिर में तेल उंडेला गया, तो तेल कहां चला गया? वो दाढ़ी से होते हुए वस्त्र की छोर तक। यानी पवित्र आत्मा केवल किसी एक जगह पर वो नियंत्रण नहीं करता। पवित्र आत्मा जब आता है तो आपके पूरे जीवन पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। आपके जीवन के हर भाग में उसका नियंत्रण होना चाहिए। जब वो उंडेल दिया गया है तो उसका पूरा आपके जीवन में कब्जा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल होंठ और आंख कुछ कर रहा है, मुंह कुछ कर रहा है, हाथ कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं। हाथ से सेवा कर रहे हैं, मुंह से गालियां बक रहे हैं, ये नहीं चलेगा मेरे प्रियो। आप मुंह से अच्छी बात बोल रहे हैं लेकिन आंखों से कुछ और कर रहे हैं। आपका पांव कहीं और जा रहा है, हाथ कुछ और कर रहा है। कई लोगों का जीवन ऐसा है, दो रंगी जीवन, दो चीता जीवन। वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं मेरे प्रियो। अगर हम बाइबल की बात करें तो 4 प्रकार के अभिषेक के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। 4 तरह के अभिषेक के बारे में बाइबल में दिया गया है। पहला अभिषेक है कोढ़ का अभिषेक। जब आप इसी व्यवस्था का 14 अध्याय जाइएगा तो आप देखिए वहां पर कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना। वो आपके बाइबल में, किसी किसी बाइबल में शीर्षक दिया हुआ होगा कि कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना। आप पूरे चैप्टर को पढ़ेगा, अभी इतना समय नहीं है कि हम पूरे चैप्टर को पढ़ें, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। व्यवस्था 14 अध्याय पूरा आप अंत तक इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कोढ़ का अभिषेक के बारे में लिखा हुआ है। और ये क्या दिखाता है कोढ़ का अभिषेक? ये पापों को दूर करने का अर्थ बताता है। कोढ़ का अभिषेक पापों को दूर करने का अर्थ बताता है। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आता है ना तो एक व्यक्ति पाप में नहीं रहता। याद रखिएगा, एक व्यक्ति वो पाप में नहीं रहता। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो पाप में बना हुआ नहीं रहेगा। अगर वो पाप में बना हुआ है और बस केवल जो है ना हालेलुया चिल्ला रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, वो नाटक कर रहा है। वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। नाटकबाजी चल रहा है। इन दिनों एक्टर लोगों की कमी नहीं है चर्च में। तो कोढ़ का अभिषेक का मतलब है ये पापों को दूर करने का अर्थ, है ना। और उसके बाद जब हम निर्गमन 29 और उसका 20 पद हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको, वहां जब जाएंगे तो याजकीय अभिषेक, याजक होने के लिए जो अभिषेक किया गया, तेल को उंडेला गया, तो ये क्या मतलब दिखाता है याजकीय अभिषेक? ये सेवा एवं पवित्रीकरण को दिखाता है। ये सेवा एवं पवित्रीकरण को दिखाता है याजकीय अभिषेक। उसके बाद तीसरा अभिषेक अगर आप देखेंगे तो राजा का अभिषेक, जो हम लोगों ने पहला शामिल उसका 10 का 1 पढ़ लिया था, जहां पर कुप्पी का तेल सौल के ऊपर उंडेला गया। और जब हम 16 उसका 16 में पढ़ेंगे, पहला शामिल 16 उसका 12 और 13 पद आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद राजा का अभिषेक हुआ था और मेढ़े के सिंग में जितना तेल था वो दाऊद राजा के सिर पर उंडेल दिया गया था। तो राजा का अभिषेक क्या होता है? ये अधिकार और सामर्थ को दिखाता है। ये अधिकार और सामर्थ को दिखाता है। फिर उसके बाद चौथा अभिषेक अगर हम देखेंगे बाइबल में तो पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसका 16 पद जब आप पढ़ेंगे तो भोजदकता का अभिषेक यहाँ पर दिया गया है। भोजदकता का अभिषेक भी सेवा को और परमेश्वर के वचन को प्रकट करने वाला, घोषणा करने वाला भोजदकता होता है। याद रखिएगा, भोजदकता वो नहीं होता है जो ये बताता है कि तेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तेरे को नौकरी मिलेगा, अमेरिका का वीजा मिलेगा, ये नहीं होता है। लेकिन भविष्यवक्ता कौन होता है? जो परमेश्वर के वचन को घोषणा करता है अधिकांश पूर्ण रीति से, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही भविष्यवाणी है मेरे प्रियो। भविष्यवाणी ये नहीं है कि हमने आपका माथा देख लिया, लकीर देख लिया हाथ का और बता दिया कि अब मैंने देख लिया तेरा लकीर, अब तू ना रहेगा फकीर, है ना। ऐसा नहीं है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भविष्यवक्ता है वो क्या करते थे? परमेश्वर के वचन को ही घोषणा करते थे कि ये यहोवा की वाणी है, यहोवा ने यूं कहा है, ऐसा कहा है।
और जब भी वो बोलते थे मेरे प्रियो, उसमें एक चेतावनी होता था, एक चुनौती होता था, एक 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 सतर्कता की बात होती थी, एक सावधान करने वाली बात होती थी। ऐसा नहीं कि तेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तेरा घर जो है ना 2 घर था 4 घर हो रहा, 2 चक्का था 4 चक्का होने वाला है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन की घोषणा, जब हमारा अभिषेक हुआ है, भोजकता का अभिषेक हुआ है। इन दिनों तो आजकल ज्यादातर लोग भोजकता बनना चाहते हैं, क्योंकि भोजकता बनने में बहुत फायदा है। हर कोई प्रोफेट होना चाहता है। प्रोफेट कौन है? जो वचन की घोषणा कर रहा है, बाइबल के वचन को घोषणा कर रहा है ना, वो एक भोजकता है। आप में से हर एक भोजकता हो सकते हैं, है ना। सो मेरे प्रियो, कोढ़ का अभिषेक जो है वो इसलिए होता था, पापों को दूर करने का अर्थ को बताने के लिए वो कोढ़ का अभिषेक है। और याजकीय अभिषेक जो है वो सेवा एवं पवित्रीकरण के लिए, जो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए अलग किए जाते हैं। राजा का अभिषेक जो है ये अधिकार और सामर्थ को दर्शाता है। और भोजकता का अभिषेक क्या है? ये परमेश्वर के वचन की घोषणा करने वाला है। परमेश्वर के वचन की घोषणा करने वाला भोजकता है। क्या हमारे पास ये अभिषेक है? क्या हमारा अभिषेक हुआ है कि हमारे पाप दूर कर दिए गए? क्या हमारे पास ये अभिषेक है कि पवित्रीकरण का जीवन हम जिए? क्या हमारा अभिषेक हुआ है कि मेरे पास अधिकार और सामर्थ है? क्या हमारे पास अभिषेक हुआ है कि हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करें? तो क्या हमारे पास कोढ़ का अभिषेक है, याजकीय अभिषेक है, राजा का अभिषेक है, भोजकता का अभिषेक है? ये 4 प्रकार के अभिषेक को हम बाइबल में प्राप्त करते हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं अभिषेक का अर्थ आगे क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 16 पद। चलिए हम लोग इस वचन को पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 15 उसका 16 जी पढ़ते हैं। एक जाना माना संदर्भ। तुमने मुझे नहीं, पढ़िए सिस्टर, पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। देखिए, दूसरा अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभिषेक का मतलब क्या। अभिषेक का मतलब होता है नियुक्त किया जाना, चुना जाना और भेजा जाना। यहां पर इस वचन का मतलब क्या है? परमेश्वर की सेवा और पवित्र जीवन के लिए सबसे पहली बात अलग किया जाना, दूसरी बात नियुक्त किया जाना, तीसरी बात चुना जाना और चौथी बात भेजा जाना। ये अभिषेक है। अभिषेक का मतलब जिसको अलग किया गया। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसलिए किया गया कि आपको प्रभु के काम के लिए और सेवा के लिए और पवित्र जीवन के लिए अलग किया गया, आपको उसके लिए नियुक्त किया गया, आपको उसके लिए चुना गया, आपको उसके लिए भेजा गया। ये अभिषेक होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक का मतलब खाली चिल्लाते रहना नहीं होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मतलब केवल जो है ना हो हल्ला करना नहीं होता है। आप पवित्र जीवन के लिए, आप परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किए गए, नियुक्त किए गए, चुने गए, भेजे गए, बहुत सा फल लाने के लिए। अगर आप फल नहीं लाते तो राज उन्हें दिया जाएगा जो फल लाएगा। तो अभिषेक लेकर के कुछ लोग आत्मा से भरा हुआ है, कुछ करता ही नहीं है। हर संडे खाली भरता है, कुछ करता नहीं है, खाली भरता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा इसलिए नहीं दिया कि आप हर संडे खाली चिल्ला चिल्ला कर आराधना करें, लेकिन आपको इसलिए दिया गया ताकि आप बाहर उस बात की गवाही दे सके, संसार में इस बात की गवाही दे सके, आप फल ला सके। इसीलिए आपको चुना गया है, नियुक्त किया गया है, अलग किया गया है, भेजा गया है, ठहराया गया है। ये अभिषेक है। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक। अभिषेक का मतलब ये नहीं कि हम भरे हुए आत्मा से खूब जोर जोर हम गाना गा रहे, ओह बड़ा अभिषेक के साथ आराधना कर रहा था। अभिषेक के साथ चिल्ला चिल्ला के तो सब लोग गाना गाता। संसारिक लोग देखिए ना, मंदिर में कितना खतरनाक भजन गाता है वो लोग, है ना। वो लोग पूरा जब भजना शुरू करेगा, जगह घेरो जगह घेरो जगह घेरो, बाप रे बाप, उनका भजन तो आप देखे ही होंगे। माफ कीजिएगा अगर यहाँ हमारे कुछ नए लोग बैठे हुए तो मैं उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी उनके बाजे जो है ना ऐसे बजते हैं ना। आप देखे होंगे भजन जब होता है ना, वो लोग का एक मृदंग होता है, वो मृदंग बजता है ना, तो और उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं, कृपाल क्या बोलते हैं, पिंटू भाई, भगत भाई, नरेंद्र भाई क्या बोलते हैं उसको, ऐसा झांझ बोलता है ना, है क्या?
हमारे झांझ झांझ या कृपाल? झांझ। अच्छा, झांझ है वो जो ऐसा ऐसा करके बजता है ना? करतल करताल बोलते हैं, झाल झाल। अच्छा, झाल झाल बोलते है, हैं। करताल है। चलिए, है ना? तो उन लोग का जो ये ऐसा इधर बजता है ना, तो बोलता है क्या है पता है? ऐसा बोलता है, उसका आवाज सुनिएगा, वो बोलता है खूंटा गाड़ो, बोलता है खूंटा गाड़ो। आप गौर कीजिएगा, है ना? खूंटा गाड़ो, है ना? बोलो खूंटा गाड़ो, खूंटा गाड़ो। और ये जो ऐसा बजता है ना, जगह घेरो, जगह घेरो, जगह घेरो, जगह घेरो, बोलता है ना? खूंटा गाड़ो, खूंटा गाड़ो, जगह घेरो, जगह घेरो। और जब बहुत स्पीड हो जाता है ना, तो बोलता है खूंटा गाड़ो, खूंटा गाड़ो, जगह घेरो, जहां देखो वहां घेरो, जहां देखो घेरो वहां घेरो, जहां देखो वहां घेरो। चालू हो जाता है वो लोग, है ना? इस प्रकार से है। खैर, जो भी हो, ये आवाज में ऐसा है, किसी ने गौर किया, उसने बताया, तो बोले हाँ सही बात है, ऐसे ही आवाज आता है, लगता है ना? खूंटा करो, जगह करो, जगह करो, खूंटा करो, है ना? जहां देखो वहां घेरो। और उसके बाद जो है ना, जब हम और भी एक जो है ना, जब लाठी डंडा का पर्व आता है उन लोगों का, वो लोग प्रदर्शन करते हैं सड़क में, तो उस समय जो उन लोगों का डंका बजता है ना, तो डंका भी बड़ा डराता है। और डंका क्या बोलता है? डंका का आवाज सुनिएगा। डंका का आवाज बोलता है दंगा फसाद, बोलता है। उसका बजा आवाज आएगा ना, दंगा फसाद, दंगा फसाद, दंगा फसाद, दंगा फसाद, दंगा फसाद, दंगा फसाद। डर लगे रहता है जब उन लोग को ये सब चीजें आती है, तो डर लगे रहता है ना? लेकिन परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग शैतान को डराते हैं, इंसान को नहीं। शैतान भयभीत होता है, मनुष्य नहीं। लेकिन आज संसारिक लोगों के पर्व और त्योहार से आदमी को डर लगे रहता है। पता नहीं लोग का दंगा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये लोग अपने भक्ति के चक्कर में किस इंसान को पीसने जा रहा है, अपने ईश्वर के नाम में किसको वो जलील करने वाले हैं, किसको मारने वाले हैं, किसको पीटने वाले हैं। इन दिनों हालेलुया शब्द के ऊपर में तरह तरह से साधु और साध्वी लोग कमेंट कर रहे हैं, कई प्रकार का बात बोल रहे हैं। ये मसीह लोग क्या हुलू करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। रामदेव का मैं सुन रहा था, एक साध्वी का भी मैं सुन रहा था, इस तरह की बातें हो रही है। खैर, ये तो होता रहेगा, ये करते रहेंगे। हमको अपना काम करना है। हमको जिस काम के लिए नियुक्त किया है मेरे प्रिय प्रभु ने, वो अभिषेक है। अभिषेक का मतलब है कि आपको पवित्र जीवन के लिए और प्रभु के सेवा के लिए अलग किया गया, नियुक्त किया गया, चुना गया और भेजा गया। इसलिए आपको आत्मा दिया गया है। आत्मा आपको चीखने और चिल्लाने के लिए नहीं दिया गया, गिरने और पड़ने के लिए नहीं दिया गया। कुछ लोग बोलते देखो वो गिर गया, आत्मा से भर गया। गिर गया, आत्मा से भर गया, वो नहीं होता रे भैया। जो आत्मा से भरा हुआ है वो उठ करके कई गिरे हुओं को उठाता है। कई गिरोहों को, जो पाप में गिरा हुआ, बीमारी में गिरा हुआ है, निराशा में गिरा हुआ है, गरीबी में गिरा हुआ है, अधर्म में गिरा हुआ है, उनको जाकर के उठाएगा। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक ये नहीं होता है कि हम ही गिरे पड़े रहे, ये नहीं होता है। बहुत गलत फहमी में कई बार हम लोग हैं, है ना? सो मेरे प्रियो, आप देखोगे एक वचन यूहन्ना में ही लिखा है, 20 अध्याय 21 और 22 पद। यीशु मसीह ने क्या किया यहाँ पर चेलों के संग? 20 अध्याय उसका 21 और 22 पद। जी, ये काम यीशु मसीह का है, याद रखिएगा जी। क्या लिखा है? यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। देखिए, पवित्र आत्मा लो, फूंका। उसने क्या किया? फूंका। उसने आदम के ऊपर क्या किया था? फूंका था। और कौन से नबी ने हड्डियों की तराई में जाकर के जो है ना भविष्यवाणी की थी? जी, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एहजिकल है ना? वहां पर जाकर के उसने वहां पर फूंक डाला, वहां पर बोल दिया, भविष्यवाणी कर दी, हड्डियां जुड़ गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का आत्मा फूंका जाता है तो उसके अंदर जीवन आ जाता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति में 2:7 में भी आदम के अंदर उसने जब अपना श्वास को फूंका था, तो वो अपनी आत्मा को उसके अंदर फूंका था। वो उसका आत्मा था जो आदम के अंदर था, इसी कारण से वो जीविता प्राणी कहलाया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो जीवित प्राणी हो ही नहीं सकता। वो संसार के हिसाब से तो जिंदा कहलाता है, परंतु परमेश्वर के हिसाब से वो मरा हुआ है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है।
इसलिए आपको पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। अगर आप में से कोई लोग अभी तक आत्मा से भरे नहीं है तो आपको परमेश्वर का आत्मा को लेना है। और उसी संदर्भ में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये पवित्र आत्मा मांगने के ऊपर में है मेरे प्रियो। इस संदर्भ को ठीक से पढ़िएगा। कुछ लोग बोलते हैं कुछ भी मांगने बोला है प्रभु, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा को मांगने के ऊपर में ये संदर्भ दिए गए थे। मत्ती 7:7 उसके 8, 9, 10 को भी पढ़िए। ये पवित्र आत्मा मांगना है, पवित्र आत्मा के लिए खटखटाना है, पवित्र आत्मा के लिए खोजना है, ढूंढना है। मुझे वो अभिषेक चाहिए। हालेलुया। जब आदम के अंदर ये वो श्वास को फूका गया, वो जीवित प्राणी बन गया मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह और परमेश्वर ही फूंक सकता है। आत्मा को फूंकने का अधिकार परमेश्वर को और यीशु मसीह को है। लेकिन इन दिनों हम लोग भी फूंक रहे हैं। आजकल आप बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को देखेंगे, फू फू करता है, तुम परमेश्वर है, तुम फूकेगा। परमेश्वर स्वयं फूकेगा। यीशु मसीह ने फूका था, आत्मा को फूका था। हमारे फूकने से किसी के ऊपर में कुछ नहीं होने वाला। ये झाड़ा फूको कौन करता है? ये तांत्रिक लोग करता है, ये ओझा लोग करता है। आपको ये काम नहीं दिया गया, परमेश्वर ने ऑलरेडी फूक दिया है। उसने आदम के अंदर फूंक डाला और आत्मा आ गया। उसने जो है ना मनुष्य के ऊपर में फूंक दिया, यीशु ने फूंक दिया अपने चेलों के ऊपर में और आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। फूंकना मनुष्य का काम नहीं है, समझ रहे बात को? फूंकना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने फूंका है आदम के ऊपर, जिंदा आदमी बन गया, जीवित प्राणी हो गया। और उस यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर में फूंका, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, इस प्रकार से हम देखते हैं इसलिए ये फूंका गया कि वो परमेश्वर के काम करे, वो जीवित होकर के काम करे, अधर्म के काम से, बुराई के काम से अलग होकर के काम करे। अभिषेक, अभिषेक उंडेला जाना है। अभिषेक परमेश्वर के सेवा और पवित्र जीवन के लिए अलग किया जाना है, नियुक्त किया जाना है, चुना जाना है और भेजा जाना है। कई लोगों के पास दो तरह का अभिषेक भी होता है। पुराने नियम में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास दो दो तरह के अभिषेक थे। मिल्किसेदक के बारे में लिखा है, उसके पास राजा का अभिषेक और याजक का अभिषेक था। उत्पत्ति में लिखा है और इब्रानियों में भी उसका जिक्र है 7 अध्याय में। और मूसा के पास भी राजा का भी अभिषेक था और याजक का भी अभिषेक था। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो दाऊद राजा के पास भी आप देखेंगे तो दो प्रकार का अभिषेक था। राजा का अभिषेक था और भोजदकता का भी अभिषेक था, वो नबूवत भी किया था, है ना। तो ऐसे कई लोगों के पास आप देखेंगे पुराने नियम में कि अभिषेक था और उसी वजह से वो एक प्रभावशाली काम वो लोग कर पाया। अभिषेक का तीसरा मतलब आपको बताना चाहते हैं। अभिषेक का अर्थ, अभी हम बस अभिषेक का अर्थ में ही अभी हैं, है ना। अभिषेक का अर्थ मैंने बताया कि मैं बताने जा रहा हूं अभिषेक का अर्थ, अभिषेक क्यों जरूरी है, अभिषेक पाने के लिए क्या जरूरी है, अभिषेक के परिणाम क्या है और अभिषेक कैसे बना रहेगा। और कितने प्रकार के अभिषेक है? हमने 4 प्रकार के अभिषेक के बारे में देखा। कोढ़ का अभिषेक, इसका मतलब होता है पापों को दूर करने का, है ना, अर्थ है ये। और याजकीय अभिषेक जो सेवा और पवित्रीकरण, राजा का अभिषेक अधिकार और सामर्थ, भोजदकता का अभिषेक परमेश्वर के वचन की घोषणा करने वाला। और उसके बाद जब हम तीसरा अर्थ को देखेंगे तो मेरे प्रेरितों के काम उसका 1 और उसका 8 पद जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप जब पढ़ेंगे तो उस तीसरे अर्थ को आप यहां से समझ पाएंगे। जी, प्रेरितों के काम 1 उसका 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। यहां पर सामर्थ के लिए यूनानी शब्द डुनामिस है। कितनी बार आपने बहुत सारे प्रभु के दास के मुख से सुना होगा। ये जो सामर्थ है वो यूनानी शब्द डुनामिस है, जिससे डायनेमिक या विस्फोटक शब्द आया है, इसका इस्तेमाल किया गया। ये साधारण शारीरिक बल के बारे में यहां ये वचन नहीं बोल रहा है कि तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रियो, ये शारीरिक बल और योग्यता से बढ़कर एक ऐसी सामर्थ है जो ईश्वरीय है, जो अद्भुत है, उसके बारे में बोला जा रहा है। तुम उसको पाओगे, उसको तुम पाओगे। अगर ये ना होता तो ये डरा हुआ पतरस कभी भी पेंतीकोस्त के दिन में खड़ा होकर साहसपूर्ण तरीके से प्रचार न कर पाता। मेरे प्रियो, वो जो कसमें खाकर यीशु मसीह का इनकार किया था, वो जो हमेशा तलवार लेकर, चाकू छुरी लेकर चलने वाला आदमी,
मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के जब सामर्थ पाया तो वह पतरस नहीं था, वो एक अलग इंसान था मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा आता है मेरे प्रियो, आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि अभिषेक का मतलब होता है ऊपर से उतरी हुई सामर्थ से ढक जाना। ऊपर से उतरी हुई सामर्थ्य जब आप ढक जाएंगे तो आप नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, आपके अंदर से होकर परमेश्वर का सामर्थ बाहर निकलेगा। हालेलुया। एक डरा हुआ पतरस साहसपूर्ण तरीके से उन हजारों की भीड़ में प्रचार करता है, और लोग कई तरह की बातें बोलने लगे। जब वो आत्मा से भर गए और लोग अन्य भाषा बोलने लगे, आराधना करने लगे, और जिस जिस जगह से भी लोग आए हुए थे उन लोगों को अपनी भाषा सुनाई देने लगी। वे आश्चर्य कर रहे थे और अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा वो सुन रहे थे। वे बहुत चकित हो गए और कहने लगे ये क्या हो रहा है भाई। और कुछ लोगों ने तो ठट्ठा उड़ाया कि ये तो मदिरा के नशे में चूर हैं। तब पतरस खड़ा हो गया उन 11 में से और ऊंचे सबसे पुकार करके कहने लगा, हे यरूशलेम के रहने वालों, कान लगाओ और मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि हम लोग नशे में हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी सुबह हुआ है, पहर ही चढ़ा है। कौन भट्टी वाला दारू का दुकान खोल करके रखेगा? तुम लोगों ने जाना नहीं है क्या योएल नबी की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? वो वचन आज यहाँ पर पूरा हुआ है। और उसने प्रचार करना शुरू किया, करता गया। और 37 पद में लिखा है, सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे बोलने लगे, हे भाइयों हम क्या करें, बताओ अब हम क्या करें। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक जब आपके जीवन में होगा, जब आप प्रचार करेंगे, कईयों के हृदय कायल किए जाएंगे और वो पूछेंगे हम क्या करें। उनके जीवन में काम होगा, क्योंकि आप ऊपर से उतरी हुई सामर्थ से ढक जाते हैं। परमेश्वर का अभिषेक का मतलब ऊपर से उतरी हुई सामर्थ से ढक जाना। और उसके बाद जब आप प्रचार करते हो तो वो आपका प्रचार नहीं होता। जब आप अपनी बुद्धि से करोगे तो कुछ नहीं होगा। जब परमेश्वर की सामर्थ से होगा तो बहुत कुछ होगा। आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसलिए आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। ये जो सामर्थ है ये शारीरिक बल और योग्यता से बढ़कर है। परमेश्वर उस आत्मा का अभिषेक आपको देना चाहता है जिसमें आपकी शारीरिक ताकत नहीं लगती, इसमें परमेश्वर का बल काम करता है। लिखा है कई जगह में परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। हालेलुया। जब आप अपने बल से जाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर के बल से जाएंगे आप गोलियत को मार करके गिराएंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। अभिषेक का चौथा मतलब क्या होता है? अभिषेक का चौथा मतलब, जैसा कि हम लोगों ने यूहन्ना में भी पढ़ लिया 20 का 21 और 22 पद में, फूंका जाना, आत्मा का फूंका जाना। जैसे मैंने बातचीत किया, ये ठीक वैसे ही है जैसे आदम पर क्या किया गया था, फूंका गया था। और सूखी हड्डियों में भी जैसे सांस समा गई थी, यहेजकेल 37 अध्याय उसका 5 और 9 पद के वचन के अनुसार। इन तीनों जगहों पर अगर आप जाएंगे ना, यूहन्ना 20 उसका 21 और 22, उत्पत्ति 2 उसका 7, यहेजकेल 37 उसका 5 और 9, अब तीनों जगह में जाएंगे ना तो जो फूंका जाना शब्द बोला गया है वो सेम हिब्रू में या यूनानी में, माफ कीजिएगा, यूनानी में सेम शब्द है। यूनानी में वहां पर जो शब्द दिया गया है, जैसे उत्पत्ति 2 का 7 फूंका गया, यूहन्ना 2 में भी 20 में भी हम लोगों ने देखा यीशु ने फूंका, और उसके बाद यहेजकेल में भी जो सांस समा गया, तो उसमें जो है यूनानी शब्द आया है एमफुसो। एमफुसो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवनदायक आत्मा या नई सृष्टि या नया जीवन। जब पवित्र आत्मा आता है मेरे प्रिय, आप एक नई सृष्टि होते हैं, आप एक नया जीवन जीने वाला व्यक्ति होते हैं, आप एक नया व्यक्ति होते हैं। निकोदेमुस को समझाया गया, जब तक तुम जल और आत्मा से न जन्मो नया नहीं बन सकते हो। बिना जल और आत्मा के आप नया नहीं हो सकते। केवल जल का जन्म नहीं, आत्मा का जन्म भी जरूरी है, और यही नया जन्म होता है। नया जन्म आत्मा और जल का होता है मेरे प्रियो। इस प्रकार का अभिषेक आपको चाहिए। पहला कुरिन्थी में एक वचन हम पढ़ना चाहेंगे आपके साथ, 15 उसका 45। इस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। क्या लिखा है? ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, और वो यीशु मसीह है। प्रथम मनुष्य जो है आदम जीवित प्राणी बना, परंतु अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यीशु के द्वारा जीवन और अधिकार हमको मिल गया। आदम में हमने खोया, यीशु मसीह में हमने पाया। अर्थात
ये जो अभिषेक है वो फूंका जाना है, और फूंका जाने का अर्थ होता है यीशु मसीह से जीवन और अधिकार को पाना। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक जो फूंका गया, तो जैसे आदम के अंदर जीवन आ गया और चेलों के अंदर में भी एक नया जीवन आ गया और उन हड्डियों में भी नया जीवन आ गया, वैसे ही जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो आपके पास एक नया जीवन होता है और आपके पास अधिकार होता है। हालेलुया। तीतुस 3 उसका 5 जरा देख लेते हैं। तीतुस 3 उसका 5। तीतुस 3 उसका 5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, यानी पवित्र आत्मा हमको नया बनाता है। पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? नया बनाता है। वो आत्मा जब फूंका जाता है तो हम एक नया व्यक्ति होते हैं। पुराना मनुष्यत्व उतर जाता है। अभी भी कई लोग पुराने मनुष्यत्व के साथ हैं, अभी भी ऐसे ईर्ष्या, क्रोध, जलन, न जाने किन किन चीजों के साथ है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों चाहिए? क्यों चाहिए आपको? कुछ लोग बोलते हैं मुझे आत्मा से भरना है, आत्मा से भरना है। क्या करोगे जब तुम प्रभु का वचन सुनाने के लिए तैयार ही नहीं हो? मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या होता है और क्यों पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको चाहिए। जरा मेरे साथ खोलिएगा यजिकल 36 उसका 26 और 27। यहां पर क्या लिखा है जी? यजिकल 36 उसका 26 और 27 पर। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। वो अपनी आत्मा देता है, जो अपनी आत्मा देता है तो क्या होता है मेरे प्रियो? पत्थर का हृदय निकल जाता है। जो अपनी आत्मा देता है मेरे प्रियो तो क्या होता है कि हम उसकी विधियों पर चलते हैं। जो अपनी आत्मा देता है तो क्या होता है मेरे प्रियो? हम उसके नियमों को मानते हैं। यहां पवित्र शास्त्र बाइबल यही बताती है कि जब हमारे पास आत्मा आता है मेरे प्रियो तो हम विधियों के अनुसार चलेंगे, नियमों के अनुसार चलेंगे। आज लोग पवित्र आत्मा से भरने का तो दिखावा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का ना नियम है और ना विधि के अनुसार वो है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों दिया गया। उसके 7 कारण मैं आपको बताता हूं यहां पर। पहली बात, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों दिया गया? धार्मिक जीवन बिताने के लिए। दूसरी बात, बीमारों को चंगा करने के लिए। बहुत सारे संदर्भ है, बाद में बात दिखाऊंगा संदर्भ। तीसरी बात, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। चौथी बात, सुसमाचार प्रचार के लिए। पांचवी बात, गवाही देने के लिए। छठवीं बात, परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। और सातवीं बात, परमेश्वर की सेवा प्रभावशाली रूप में करने के लिए। ये संदेश रिकॉर्डेड रहेगा, आप लोग बाद में उसको फिर सुन लीजिएगा। धार्मिक जीवन बिताने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, गवाही देने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, परमेश्वर की सेवा और प्रभावशाली रूप में उसको करने के लिए, परमेश्वर की सेवा को प्रभावशाली रूप में करने के लिए। यहाँ कोई भी ऐसा पॉइंट मैंने नहीं बताया कि पवित्र आत्मा का अभिषेक चिल्लाने के लिए, चीखने के लिए, घुलटने के लिए, लुढ़कने के लिए, थूकने के लिए, उछलने के लिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर का अभिषेक को क्या समझते हैं? यीशु मसीह और चेले उसका उदाहरण है मेरे प्रिय। इन सब बातों के लिए यीशु मसीह और उसके चेले उदाहरण है। अधिकार, पद और जिम्मेदारी अभिषेक के द्वारा मिलता है। जब आप परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हैं, आपके पास एक अधिकार होता है, एक पदवी होता है, एक जिम्मेदारी होता है।
ताकि परमेश्वर के कार्यों को आप पूरा कर सके। कुछ संदर्भ देखते हैं। यिर्मयाह 28 उसके 41 पद। जी, यिर्मयाह 28 उसके 41 पद, 28 उसका 41। माफ कीजिएगा, मैंने कितना बोला था? 28 उसका 41। 41 नहीं है। एक मिनट, मैं उस वचन को बोल रहा हूं। जब आप देखेंगे ना, उसका 10 पद में लिखा है, 10 पद में, कि हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार करके क्या कर दिया था? तोड़ दिया, है ना। जब आपके जीवन में अभिषेक होता है, हम लोग जानते हैं एक चीज को, अभिषेक जुआ को क्या करता है? तोड़ देता है। अभिषेक जुआ को क्या करता है? तोड़ता है। जब अभिषेक होता है तो जुआ क्या होता है? तोड़ता है। अभिषेक तोड़ता जुआ को है। तोड़ता है। तोड़ता है ना। जुआ तोड़ता है। जो है ना, अभिषेक जो है वो जुआ को तोड़ता है। जुआ एक पाप का बंधन है, एक बोझ है, एक दबाव है, एक बंधन है, एक बाधा है। जब हमारे पास परमेश्वर का अभिषेक होता है वो टूटता है। परमेश्वर अभिषेक के द्वारा जुआ को तोड़ता है। हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के गर्दन पर था उतार करके क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। परमेश्वर का अभिषेक जब आपके जीवन में होगा, आपके गर्दन के ऊपर में जो भी जुआ होगा वो तोड़ दिया जाएगा। आपके गर्दन के ऊपर में जो भी जुआ रहेगा वो टूट जाएगा, आप कोई बंधन में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर अभी भी लोग आत्मा से भरने का दावा करते हैं और बंधन में, इसका मतलब है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं ही नहीं। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ होता है मेरे प्रियो, तो हम जो है ना, हम अधिकार पाए हुए लोग होते हैं। हमारे पास एक जिम्मेदारी होता है, हम एक आजाद व्यक्ति होते हैं, हम स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं, हम धार्मिक जीवन बिताते हैं, हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। तो समाचार प्रचार करने का हौसला हमारे अंदर होता है, गवाही देने की हिम्मत हमारे अंदर होता है। परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करते हैं हम लोग, और परमेश्वर की सेवा को प्रभावशाली रूप में हम इस पृथ्वी पर अंजाम देते हैं। याद रखें, यीशु ने जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया उसने सेवा शुरू नहीं की। अगर यीशु मसीह को इतनी जरूरत थी तो हमको कितनी जरूरत है। चेलों के साथ भी यही है और ये बात हम पर भी लागू होता है। अब उस सारे बातों को वचनों में आप देख सकते हैं। जब तक वो आत्मा से नहीं भरे वे बाहर नहीं निकले। आज बिना पवित्र आत्मा के लोग प्रचार कर रहे हैं, बिना भेजे गए वो लोग जा रहे हैं, बिना प्रभु के कहे कुछ भी बोले जा रहे हैं, अपने मन की बातों को भी बोले जा रहे हैं। प्रभु ने बोला ही नहीं और बोले जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक का लोगों ने मजाक बना करके रखा हुआ है। ड्रामाबाजी कर रहे हैं लोग, ड्रामेबाजी कर रहे हैं लोग। केवल चीखना और चिल्लाना को पवित्र आत्मा बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जोर का झटका धीरे से भी लगता है। आपके चीखने और चिल्लाने से पवित्र आत्मा ही काम कर रहा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। अगर कोई पास्टर और प्रचारक जोरदार प्रचार कर रहा है एकदम आवाज के साथ, हम नहीं बोल सकते ओ क्या पावरफुल प्रचारक था। अगर कोई धीरे में प्रचार किया तो क्या वो प्रचार पावरफुल नहीं हो सकता? ये आपकी सोच है मेरे प्रियो। हम अपने सोच में ऐसा बना दिए। मैं आंध्र प्रदेश में था, बीटीएच के लिए आगे गया था पढ़ने के लिए, पूरी कंप्लीट भी नहीं किया। वहां पर जब भी कोई गीत हम लोग बड़े धीरे से गाना गाते थे ना, तो लोग बोलता था कि पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तुम लोग के जीवन में। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने धीरे धीरे गीत गाया। उन लोग के हिसाब से एकदम ड्रम ढकड़ 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 सारे गाने एकदम जोरदार गाने हैं। अब मान लीजिए मैं गा रहा हूं परम पिता की स्तुति गाएं, अब उसका जो टाइमिंग है, उसका जो ताल है, उसके हिसाब से हम गाना गा रहे हैं परम पिता की हम उनके हिसाब से ऐसा नहीं चलेगा। नहीं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक तेरे अंदर नहीं है। उनके हिसाब से पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है? परम पिता की हम स्तुति गाएं, ठक 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 ठक। क्या आपको लगता है कि यही पवित्र आत्मा का अभिषेक है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप धीरे ही बोलेंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे तो एक व्यक्ति के हृदय को कायल करेगा, छेदेगा। हमको नहीं लगता पेंतीकोस्ट के दिन में पतरस ने एम्पलीफायर लगाया होगा, साउंड सिस्टम लगाया होगा और ऊपर से प्रचार किया होगा, लोगों के हृदय में लगाया होगा एकदम धड़क धड़क धड़क, बाप रे बाप, है ना? ऐसा नहीं है। विदाउट सिस्टम पतरस खड़ा होके हजारों की भीड़ को प्रचार करता है, लोगों के हृदय छिद जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा काम करेगा तो उसकी सामर्थ्य से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया सेवा शुरू नहीं किया। चेलों के साथ भी यही है और ये बात हम पर भी लागू होता है। इसलिए बिना आत्मा के हम बाहर निकल नहीं सकते। यीशु मसीह के जीवन में अभिषेक के महत्व को हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह ने लूका 4:18 में बोला, मेरा अभिषेक हुआ है
मेरा अभिषेक हुआ है कि मैं इस कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करूं, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, कुचलेओं को छुड़ाने का। मेरे प्रियो, मेरा अभिषेक हुआ है। आपका अभिषेक क्यों हुआ है मेरे प्रियो? आप क्यों अभिषेक किए गए हैं? जब पवित्र आत्मा से भरे गए हैं तो लुढ़कने और घुलटने के लिए नहीं, चिल्लाने और चीखने के लिए नहीं, लेकिन आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए, धार्मिक जीवन बिताने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, गवाही देने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और परमेश्वर की सेवा को प्रभावशाली रूप में करने के लिए ही आप बुलाए गए, चुने गए हैं, अभिषिक्त किए गए हैं। पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है वो सेवा की कुंजी होता है। पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है वो सेवा की कुंजी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक नया जन्म और तथा पवित्र करने के लिए कार्य को पूरा करता है। जब हम इफिसियों 4 अध्याय उसका 24 और 25 पद पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है। इफिसियों 4 उसका 24 और 25 पद। कुछ वचनों को देखते हैं जी, इसको देखते हैं। इफिसियों 4 उसका 24 और 25 जी, क्या लिखा है? और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ, हाँ लिखते हैं, यहाँ लिखा है नए मनुष्यत्व को क्या करो? पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में क्या किया गया है? सृजा गया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक नया जन्म तथा पवित्र करने के लिए कार्य को पूरा करता है। परमेश्वर का आत्मा युवाब और आत्मा की सामर्थ्य को प्रकट करता है ताकि हम यीशु की गवाही और प्रचार कर सकें। आप बहुत सारे संदर्भ को नए नियम में प्रेरितों के काम में आप देख सकते हैं कि जब उनको पवित्र आत्मा मिला, उन्होंने बड़े युवाब के साथ परमेश्वर का वचन को सुनाया। अभिषेक पाप के प्रति संवेदनशीलता देता है ताकि हम धार्मिकता की खोज कर सकें। अभिषेक जुआ को तोड़ता है, जो यशायाह 10 के 27 में शायद आई थिंक लिखा हुआ है कि अभिषेक जुआ को क्या करता है? तोड़ता है। जुआ का अर्थ दासत्व से है, गुलामी से है। ये अभिषेक है मेरे प्रिय। अभिषेक के लिए क्या जरूरी है? साथ साथ में इस विषय पर भी हम बात करना चाहते हैं। अभिषेक के लिए क्या जरूरी है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले प्रभु यीशु को विश्वास करना जरूरी है। उसको प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार जरूरी है। पाप एवं संसार से विमुख होना जरूरी है, क्योंकि प्रेरितों के काम में यही बात सिखाया गया और बताया गया। हमें पवित्र आत्मा से भरने की इच्छा रखनी चाहिए। अभिषेक के लिए क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरने की इच्छा रखनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 37 और 38 39 पद पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे। इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। यूहन्ना 7 उसका 37 38 39 क्या लिखा है? पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। और 39 उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वालों पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आमीन। तो यीशु मसीह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार करके बोला कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ये बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी। यानी पवित्र आत्मा पाने के लिए आपके अंदर प्यास होना चाहिए, आपके अंदर भूख होना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। और यीशु मसीह ने इस बात का आह्वान किया कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, और जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। यहाँ क्लियर है। यानी अभिषेक के लिए जरूरी है कि हमें पवित्र आत्मा से भरने की इच्छा रखनी है, भूख रखना है, प्यास रखना है, चाहत रखना है। जब हम यशायाह 44 उसका 3 पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है।
यशायाह 44 उसका 3 जी। क्या लिखा है? भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमीन। लिखा है, मैं प्यासी भूमि पर, जो भूमि आप भूमि है, भूमि यहां हम और आप है, प्यासी, अगर हम प्यासे हैं उसका, तो लिखा है और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। ये आत्मा को बहाने की बात हो रही है, उंडेलने की बात हो रही है। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष को उंडेलूंगा। आपके अंदर अगर चाहत हो, इच्छा हो, भूख हो, प्यास हो, तड़प हो, तो आप उस आत्मा से भरेंगे। मत्ती 5:6 में लिखा है, मत्ती 5:6 में बहुत जाना माना संदर्भ, मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। वे होना जरूरी है, भूख और प्यास होना जरूरी है। मेरे प्रिय, अभिषेक पाने के लिए क्या जरूरी है? यीशु को विश्वास करना जरूरी है, उद्धार करता उसको स्वीकार करना जरूरी है, पाप एवं संसार से अलग होना जरूरी है, इच्छा रखना जरूरी है, भूख और प्यास जरूरी है, चाहत जरूरी है, अभिलाषा जरूरी है, और एक बात जरूरी है, और वो है प्रार्थना। अभिषेक प्रार्थना के उत्तर में मिलता है मेरे प्रिय, प्रार्थना जरूरी है। लूका 11 उसका 13 पद देखिएगा, लूका 11 उसका 13 पद। अभिषेक पाने के लिए क्या जरूरी है, हम इसका आंसर दे रहे हैं। 11 का 13 जी। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मांगने वालों को, जो मांगते हैं, प्रार्थना में मांगना है, तो यह अभिषेक प्रार्थना के उत्तर में मिलता है। अभिषेक पाने के लिए क्या जरूरी है? प्रार्थना जरूरी है, मांगना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे जगह में लिखा है वचन। प्रेरितों के काम का 1:14 पद में पढ़िएगा, 2 अध्याय में भी मिलेगा उसका, 4 अध्याय में मिलेगा, 8 अध्याय में मिलेगा। प्रार्थना किया गया और वो आत्मा से भर गए। प्रार्थना। और क्या जरूरी है आपको बताना चाहते हैं, आशा करनी चाहिए। आशा, पवित्र आत्मा को पाने के लिए आशा जरूरी है, होप। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मरकुस 11 का 24 देखिएगा, मरकुस 11 का 24 क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ को। मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रतीति कर लो, ये होप है, ये आशा है। प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, आशा मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आशा रखिए, और जैसे आप आशा रखते हैं उसके अनुसार आपके जीवन में हो जाएगा। आशा रखिए। आशा भविष्य की बात के लिए हो सकता है अभी आप आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे, लेकिन आशा रखिए, भूख रखिए, प्यास रखिए, चाहत रखिए, इच्छा रखिए, विश्वास रखिए, उद्धारकर्ता स्वीकार करिए, पापों और संसार के तमाम बुराइयों से अपने आप को अलग करिए। ये जरूरी है अभिषेक पाने के लिए। किसी ऐसे नहीं आत्मा उतर जाता है। सेवक लोग बोलते हैं अभी मैं काउंट कर रहा हूं, होली स्पिरिट आने वाला है भीड़ में, रेडी है ना, 1 2 3। बाप रे, इतना आसान है, इतना सस्ता है, हमारे गिनने से पवित्र आत्मा उतर गया सबके ऊपर में, और देखा देखी सब चिल्लाने शुरू हो जाता है। और खासकर माफ कीजिएगा, बहने लोग तुरंत देखा देखी इमोशनल होकर के वो भी चिल्लाने लग जाती है। अब कौन सा आत्मा से भरा है पता नहीं, वो तो खाली चिल्ला रहा है, चीख रहा है। यहाँ भी चीख रही है, घर में पति के ऊपर चीखती है, चर्च में भी अन्य भाषा और बाहर में भी अन्य भाषा, जबरदस्त अन्य भाषा चलता है इन दिनों, है ना। तो मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का अभिषेक ये नहीं होता, और किसी के 1 2 3 काउंट करने से पवित्र आत्मा नहीं उतरता, याद रखिएगा।
पवित्र आत्मा पाने के लिए एक व्यक्ति ने विश्वास किया ही नहीं, उद्धारकर्ता स्वीकार किया ही नहीं, पाप और संसार से अलग हुआ ही नहीं, उसके अंदर इच्छा है ही नहीं, उसके अंदर भूख है ही नहीं, उसके अंदर प्यास है ही नहीं, उसके अंदर चाहत है ही नहीं, वो प्रार्थना किया ही नहीं, आशा रखा ही नहीं, तो आत्मा कैसे मिल जाएगा? एक सेवक की गिनती करने से आत्मा उतर जाएगा क्या? नहीं मेरे प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे गिनने से आप आत्मा से भर जाएगा। अभी आप भर रहे हैं, देखो देखो देखो, ये इमोशनल ड्रामा है, ये लोगों की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है। अभी तक यही होता आया है, अभी तक यही होता है, और सेवक लोग ऐसे ही करते हैं और हम लोग सोचते हैं वाह बहुत पावरफुल सेवक है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ठीक से बाइबल को पढ़ो। देखो मैं भी यही सब चीजें कर रहा था, मैं इनसे अलग हुआ, मैं समझा परमेश्वर के वचन। ऐसा नहीं होता है भैया किसी गिनती करने से पवित्र आत्मा उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके अभिषेक को समझिए। और जब अभिषेक आता है ना तो क्या होता है पता है? अभिषेक के परिणाम, मैंने एक और बात कहा था, अभिषेक के परिणाम क्या होते हैं। जब आप यशाया 45 जाते हैं ना, यशाया 45 उसका 1 से लेकर के 3 पद पढ़ेंगे ना, तो अभिषेक के परिणाम को आप देखिएगा। अभिषेक का अर्थ पर अभी हम बात समाप्त नहीं किए हैं, लेकिन बीच बीच में ये सारी बातें आ रही है तो उसको भी हम बताते चले जा रहे हैं। अभिषेक के परिणाम आप वहां देखिए, यशाया 45 उसका 1 से लेकर 3 पद। जी। यहोवा अपने अभिषेक कुष्ठ के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। यस। और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। आमीन आमीन। जब राजा कुस्रू का अभिषेक किया गया मेरे प्रियो, आप उसको बाद में स्टडी कर लेना, ये कुस्रू राजा कौन था। आप वहां देखोगे यहोवा अपने अभिषेक कुस्रू के विषय में यूं कहता है, जिसको अभिषेक किया गया, यानी आत्मा को उंडेला गया, फूंका गया, उसको ठहराया गया, अलग किया गया जब राजा होने के लिए उसको, तो लिखा है कि मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया। मेरे प्रिय, जब आपका अभिषेक होता है तो परमेश्वर आपके हाथ को थाम लेता है। आप डरो नहीं। जब परमेश्वर का अभिषेक होता है तो आपका दाहिना हाथ परमेश्वर के हाथ में है, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है, और लिखा हुआ है कि मैंने इसलिए थाम लिया कि उसके सामने मैं जातियों को दबाऊं, उसके सामने मैं जातियों को क्या करूं? दबा दूं, और राजाओं की कमर को मैं क्या करूं? ढीली करूं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपका हाथ को थाम लेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई जाति आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है। आपका अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक आपके हाथों को थामता है और आप जातियों को दबाएंगे, अर्थात कोई आप पर प्रबल नहीं हो सकता है, और राजाओं की कमर ढीली हो जाएगी, राजाओं की कमर ढीली हो जाएगी और फाटक खोला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आगे आगे चलेगा। यहां पर आप देखेंगे तो बोलता मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। अभिषेक का परिणाम क्या होता है? कोई आप पर प्रबल नहीं हो सकता, राजाओं की कमर ढीली हो जाएगी, फाटक खोला जाएगा, परमेश्वर आगे आगे चलेगा और भूमि चौरस किया जाएगा और पीतल और लोहे के बेड़े तोड़े जाएंगे। हालेलुया। अगर आप सामने होते तो उछल पड़ते, अगर सामने होते और मैं यहाँ होता और ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग होता तो मैं गरज गरज कर प्रचार कर रहा होता और आप एक्साइटेड होकर तालियां केवल ठोक रहे होते, है ना। मैं आपको अद्भुत, मैं जब बता रहा हूं इस बात को, मेरे अंदर सिरहन से महसूस हो रहा है कि सही में जब परमेश्वर का अभिषेक होता है मेरे प्रियो, आप एक कमजोर व्यक्ति नहीं होते, आप एक बलवंत व्यक्ति होते हैं और कोई आप पर प्रबल नहीं हो सकता। आपका प्रचार राजाओं की कमर को ढीली कर देगा, फाटक खोले जाएंगे, परमेश्वर आगे आगे चलेगा, भूमि चौरस किया जाएगा, पीतल और लोहे के बेड़े तोड़े जाएंगे और अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन आपको मिलेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है अभिषेक में। यह अभिषेक का परिणाम है मेरे प्रियो, ये अभिषेक का परिणाम है। यशाया 45 1 से लेकर 3, ये एक अभिषिक्त व्यक्ति के ऊपर में इस बात की घोषणा की जा रही है। अभिषेक कुस्रू के बारे में बात हो रही है कि जब अभिषेक उसको किया गया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने उसका हाथ, दाहिना हाथ को थाम लिया और उसके सामने जातियों को दबाया गया, राजाओं की कमर ढीली हुई, फाटक खोला गया। परमेश्वर बोला मैं आगे आगे चलूंगा, भूमि को चौरस करूंगा, पीतल और लोहे का जो भी बेड़े होंगे, जंजीर होंगे, तोड़ डालूंगा, अंधकार में छिपा हुआ तुम्हें, गुप्त स्थानों में छिपा हुआ गड़ा हुआ धन तुम्हें दूंगा। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक का परिणाम है मेरे प्रिय।
हालेलुया, परमेश्वर ने यही किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है हमारे ऊपर। हम अपने अंदर जब झांक के देखते हैं तो बोलने की काबिलियत तो मुझ में है ही नहीं। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी घराने से नहीं आता हूं कि हमारे माँ बाप ने एकदम ठूस ठूस करके मुझे परमेश्वर का वचन का ज्ञान डाल दिया। नहीं मेरे प्रियो, ये सारी चीजें नहीं थी, बिल्कुल उसका उल्टा था। हम लोग बहुत अच्छे घराने से नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां से निकाल करके बोलने की काबिलियत दी। अभी मैं जब अपने कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था ना, तो अमेरिकन जो हमारे बिशप लोग आए थे, वो मेरे मुंह को ऐसे ताक रहे थे, है ना। मैं अपने आप में सोचता हूं कि जब मैं खड़ा होने के विषय में सोचता हूं तो सोचता हूं कि मैं क्या बोलूं, कहां से शुरुआत करूं। लेकिन जब मैं खड़ा होता और बोलता हूं तो इतने सारे शब्द कहां से आते हैं मैं खुद नहीं जानता हूं। कई बार लोग बोलते हैं आपके पास कई सारे शब्द होते, इतने सारे बातें आप बोलते कैसे हो। मेरे को ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा से भरो और परमेश्वर आपको इतने सारे शब्द देगा, बातें देगा, प्रकाशन देगा, बोलने की काबिलियत देगा कि आप लिखने बैठो तो लिख नहीं पाओगे और बोलोगे वाह परमेश्वर आप ग्रेट हो, आप महान हो। मेरे प्रिय, अभिषेक बना रहेगा, अभिषेक बना रहेगा। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। प्रेरितों के काम 4:31 में लिखा है, जब आप प्रार्थना करोगे अभिषेक बना रहेगा, अभिषेक बना रहेगा। नंबर 2 कैसे? गवाही के द्वारा। प्रेरितों के काम में ही 4 अध्याय उसका 31 से 3 और 33 में लिखा हुआ है। अभिषेक बना रहेगा कैसे? आराधना के द्वारा। जब आप एक अच्छे आराधक होंगे ना, अभिषेक बना रहेगा। अभिषेक बना रहेगा कैसे? पवित्र जीवन के द्वारा। एफिसियों 5:18। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बातें ना हो तो अभिषेक गायब हो जाएगा, अभिषेक गायब हो जाएगा। आपको फिर अभिषेक का अर्थ मैं बताता हूं। अभिषेक का एक और अर्थ होता है, ये 5वां अर्थ है अभिषेक का, भर जाना, भर जाना। ऋतु के काम 4:31, ऋतु के काम 4:8, 9:17। आप जब यहां पढ़ोगे, भर जाना। समय नहीं है इसलिए मैं बस बोल रहा हूं, भर जाना, भर जाओ मेरे। अभिषेक का एक 6वां अर्थ यह होता है मेरे प्रियो, सेवा के लिए सुसज्जित होना, सेवा के लिए सुसज्जित होना। जब हम लड़ने के लिए जाते हैं तो हथियार से सुसज्जित होते हैं। अगर आप शादी के लिए जाते हैं तो क्या से सुसज्जित होते हैं? बहनें अच्छा से बोल सकती है, लिपस्टिक लगा के, आईब्रो लगा के, डेंटिंग पेंटिंग न जाने क्या क्या करके, उसके बाद अच्छा साड़ी, अच्छा एकदम गाउन पहन के एकदम शादी जाते हैं सुसज्जित होकर के। कोई प्रॉब्लम नहीं, जाइए। लेकिन क्या सेवा के लिए आत्मा से आप सुसज्जित है? क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक का मतलब होता है सेवा के लिए सुसज्जित होना। जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं तो हथियार से सुसज्जित होते हैं, शादी के लिए जाते हैं तो हम लोग पूरे अपने आप को सजा करके, पार्टी के लिए, स्कूल के लिए जा रहे हैं तो अलग तैयारी है, घूमने के लिए जा रहे हैं तो अलग तैयारी है, ऑफिस जा रहे हैं तो अलग तैयारी है। मेरे प्रिय, जब सेवा के लिए जा रहे हो तो सेवा के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। सेवा के लिए भी सुसज्जित होना बहुत जरूरी है और यही अभिषेक है। यही क्या है? अभिषेक है। आइए हम सेवा के लिए आगे बढ़े। ईश्वरीय बुलाहट को अपने जीवन में समझिए मेरे प्रिय। परमेश्वर के राज में बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रवेश करिए। स्मरण रखिए परमेश्वर के वचन को, रिमाइंड कीजिए परमेश्वर के वचन को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेल मिलाप को रखिए। आइए हम आगे बढ़े, आइए हम ऊपर उठे, आइए हम परमेश्वर के वचन को और अधिक समझे अपने जीवन में। यहाँ मैं संदेश को आज के लिए विराम दे रहा हूँ कि मेरा वक्त हो चला है। मैं क्षमा चाहूंगा, काफी वक्त तक मैं बोलता हूँ। आप में से कई लोगों को लगता है कि बहुत सारे संदेश वाहक होते होंगे, आधे घंटे पौन घंटे का प्रचार करते हैं, लेकिन मैं 1 घंटा बोल देता हूँ, है ना। माफी चाहूंगा, आप लोगों का ज्यादा वक्त लेता हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे, आप इतने समय तक हमारे साथ बने हुए रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्रभु बहुत आशीष करे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर में होता रहे। आशा करता हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन को समझा होगा और आपने आशीष पाई होगी। अगर आपने आशीष पाई है तो आप जरूर अपने बातों को गवाही के रूप में बांट सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संदेश को आज के लिए विराम देना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपको बहुत आशीष मिलता रहे। तो बने चाहो तो फिर एक बार जरूर इस माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। बाकी समय भाई मत्तियास के हाथ में सौंपता हूँ। थैंक यू सो मच।